नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक भुतहा शुगर मिल की कहानी है। ये फिल्म एक असली पुरानी शुगर मिल की फैक्ट्री से इंस्पायर्ड है, जहां हॉन्टेड शुगर मिल में काम करने वाले लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने शुरू हो जाती हैं। इंडोनेशिया की इस मिल में लोगों ने भूतों को देखा और अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स की बातें कही हैं। तो क्या ये सच है? और आखिर इस शुगर मिल में कौन बच पाया है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी ईस्ट जावा 2003, जहां हम इदा, निंग, फादिल, देवी, फ्रैंकी, हेंड्रा और उसकी होने वाली वाइफ वाती को देखते हैं, जिनके साथ कुछ लोगों को सीजनल वर्कर के तौर पे चीनी फैक्ट्री में काम करने के लिए ले जाया जा रहा था। हर साल कटाई के मौसम में गन्ना पीसने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए चीनी कारखाने आसपास के गांवों से लोगों को काम पर रखते हैं। थोड़ी ही देर में ये लोग फैक्ट्री पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर ये काफी खुश थे, लेकिन अभी इन्हें पता ही नहीं था कि उस फैक्ट्री में इनके साथ क्या घटने वाला है। वहां पहुंचते ही ये लोग मिलते हैं मार्नी से, जो कि वहां की सुपरवाइजर है। देख के लग रहा था कि ये काफी पुरानी मिल है, जिसकी हालत ठीक नहीं थी। लड़कियों का रूम अलग था और लड़कों का अलग। लड़कियों ने अपने लिए खाना बनाया था, जो वो अपनी साथ रहने वाली रूममेट रानी के साथ शेयर करती हैं, और ये चारों दोस्त बन गए थे। तभी इन्हें फैक्ट्री का सायरन बजता सुनाई देता है, यानी शायद सोने का समय हो चुका था। दूसरे कमरे में फादिल अलमारी से जब कपड़े निकाल रहा होता है, तब उसे एक लड़की की अजीब से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे वह इग्नोर कर देता है। और अब क्योंकि प्रेयर का वक्त हो गया था, इसीलिए फादिल जब प्रेयर करने की तैयारी करता है तो उसे एक भयानक लड़की दिखाई देती है, जिसके बाल सफ़ेद थे और वो एक पल बाद गायब हो चुकी थी। अचानक से ये सब होने की वजह से फादिल कुछ समझ नहीं पाता। दूसरी तरफ उसी रात हमीदा को देखते हैं, जो किचन में जाके पानी पीने लगती है। तभी उसे ऊपर से आवाज़ आती सुनाई देती है, और उसी समय वहां से तेजी से कोई गुजरता हुआ जाता है। इदा को लगता है कि उसकी दोस्त कोई बाहर चली गई है, इसीलिए वो बाहर देखने चली जाती है, लेकिन काफी दूर आके देखने पर भी उसे कोई नहीं दिखता। तभी उसे शुगर मिल के बगल में एक गेट दिखाई देता है, जिसके अंदर वो चली जाती है, जहाँ उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कुछ कह रहा था। उसके पीछे एक भूत जा रहा था, यानी ये मिल भूतहा है। आवाज़ अभी भी आ रही थी, जिसका पीछा ईदा करते हुए एक तरफ जाती है, जहाँ दीवार के ऊपर एक छेद था। और जब ईदा उस दीवार के छेद से अंदर देखती है, तो वहाँ कई लोग बैठे थे जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, और एक आदमी पपेट चला रहा था। तभी एकदम से सारे लोग ईदा की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो घबरा के नीचे गिर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, और उसके पीछे हम मिल में भटक रहे शैतान की झलक देखते हैं। अगले दिन ये लोग काम पे जाने के लिए लेट हो रहे होते हैं, इसलिए ये लोग निंग को बाहर बुलाते हैं। निंग सच धज के आई थी। उसे लगता है कि उसे उसका स्पेशल वन कोई यहाँ मिलेगा। जाते समय ईदा अपने दोस्तों से पूछती है कि क्या कल रात कोई बाहर गया था, लेकिन दोनों ही लड़कियां आराम से सो रही थीं। यह ईदा बताती है कि उसने कल रात किसी को दरवाजा खोलते हुए सुना था, जिस पे उसकी दोस्त समझाती है कि शायद उसने गलत सुना होगा। और अब समय था मिल में काम करने का। मार्नी के साथ थे सामिन, जो मार्नी के साथ ही काम संभालता है, और इसी के साथ रेनो और कार्नो, जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। यह मारने के जरिए इन्हें पता चलता है। शाम के समय एक अलार्म बजता है, जो कि येलो आर का अलर्ट है, यानी सभी लोगों को अपने रूम में जाना होगा। और हर रात 9 बजे रेड अलर्ट का अलार्म बजेगा, यानी किसी को भी रूम से बाहर नहीं जाना है। और यही इस फैक्ट्री के रूल्स हैं। अब एक एक करके इनका नाम पुकारा जाता है और इन लोगों को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। दोस्तों, ईदा को मारने के ऑफिस में काम करना है, बाकी लड़कियों को ऑफिस वर्क दिया जाता है, और लड़कों को फील्ड वर्क। काम करके ईदा जब जा रही होती है, तो उसे एक चिड़िया का बच्चा नीचे गिरा हुआ दिखता है, जिसे वो वापस घोंसले में रख देती है। तभी एक औरत आके उससे कहती है कि अच्छे कामों का फल अच्छा ही होता है, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, जो कि काफी अजीब है। दूसरी तरफ खेतों में आदिल गन्ना काट रहा होता है, जब उसके सामने एक सांप आ जाता है, पर एक पल बाद वो वहाँ से चला जाता है। काम के बाद सभी बैठ के बात कर रहे होते हैं। यहाँ इन्हें मिल की कहानी पता लगती है कि 7 साल पहले सीजनल वर्कर के तौर पे कुछ लोगों को वहाँ लाया गया था। वो बाहर घूमा करते थे और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, इसीलिए एक दिन वेयर हाउस का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया, जिसके बाद वहाँ एक धमाका हुआ और अंदर फंसे सारे लोग जिंदा जल गए। और इसी हादसे के बाद वहाँ येलो और रेड अलर्ट का रूल बना। कहते हैं कि हर रात उन्हीं वर्कर्स की आत्माएं वहाँ भटकती हैं, लेकिन इस कहानी पे हेंड्रा को यकीन नहीं था। जिसके बाद इंदा को हम ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं। तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है, और अब वो फुसफुसाने की आवाज़ उसके एकदम पास आ रही थी, क्योंकि इंदा के चेहरे के पास एक लाश उल्टा लटक रही होती है, जिसे देख के उसकी हालत खराब हो जाती है।
शाम हो गई थी और सबका कमरों में जाने का समय हो गया था, इसलिए इंदा वहाँ से निकल जाती है। तभी उसे रानी फैक्ट्री के अंदर जाते हुए दिखाई देती है। इंदा रानी से पूछती है कि क्या वो पिछली रात बाहर घूम रही थी, और रानी यहाँ जोर जोर से फुसफुसाना शुरू कर देती है, जो तेजी से फुसफुसाती जा रही थी। और वो एकदम से दौड़ते हुए इंदा के पास आती है। वो रानी नहीं बल्कि वही लाश थी जिसे कुछ देर पहले इंदा ने देखा था। घबराई इंदा वहाँ से भागते हुए बाहर आती है, जहाँ उसकी दोस्त उसे संभालती हैं, और रानी उन्हीं के साथ थी। दोस्तों, शुगर मिल लोगों को काफ़ी सैलरी देता है, लेकिन इसके बावजूद भी गांव के लोग उस फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहते क्योंकि वो मिल भुतहा है। दोस्तों, कॉलोनियल टाइम में फैक्ट्री में सब कुछ हुआ करता था, और साथ ही वहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल था। कहा जाता है कि रात के समय उसी मेंटल हॉस्पिटल की पेशेंट की आत्मा वहाँ भटकती है, और अगर आप उस लड़की से भागते हैं तो वो बार बार आपके सामने आएगी। आपको बस उसे सॉरी कह के आगे बढ़ जाना है। जिसे सुनते ही डेवी वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे, जिसे फ्रैंकी आराम से चलने के लिए कहता है। तभी मिल का सायरन बजता है। ये सुनते ही फ्रैंकी डेवी को पीछे छोड़ के आगे भाग जाता है और अंदर जाके दरवाजा बंद कर लेता है, और डेवी को शीशे पर भूत की आकृति दिखाई देती है, इसीलिए वो जल्दी से अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ लड़कियों के रूम में इंदा के पीछे अभी भी वो लाश खड़ी थी। ये लोग देखती हैं कि इंदा उनकी बात सुन नहीं रही थी। वाती इंदा से यहाँ उसकी परेशानी का कारण पूछती है, लेकिन इंदा कुछ नहीं बताती। अब जब ये लोग खाने के लिए प्लेट उठाते हैं तो उसमें से एक कीड़ा रेंगते हुए बाहर निकलता है, जिसे देखकर ये लोग डर जाती हैं। बाथरूम में निंग थी, तभी लाइट चली जाती है। यहाँ निंग के पीछे कई आत्माएं थी। निंग बाहर जाती है तो वहाँ वाती आ जाती है, जो देखती है कि लाइट एकदम ठीक थी। वाती की प्रेयर का समय था। तभी एकदम से उसके पीछे से एक आत्मा उसे मदद के लिए पुकारती है। ये देखकर वो एकदम डर जाती है। दूसरी सुबह सभी को पता चलता है कि हेंड्रा को पिछली रात बुरा सपना आया था, जिसके बारे में वाती उससे जानना चाहती है, लेकिन हेंड्रा उसे डांट देता है। तभी फादिल वाती से ये सब भूल जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे भी एक सपना आया था। दोस्तों, इंदा को कुछ डॉक्यूमेंट वेइंग स्टेशन लेके जाना था, और रानी उसी तरफ जा रही होती है, इसीलिए वो उससे फाइल लेके उस तरफ निकल जाती है। तभी इंदा देखती है कि रानी एक गाड़ी के सामने बैठी हुई थी, जिसपे गन्ने लदे थे, जो रानी के पास आ रही थी। इंदा दौड़ के उसे बचा पाती उससे पहले ही गन्ने रानी के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे उसे बुरी तरह चोट आ जाती है। इस हादसे के बाद मारनी उस पर बहुत चिल्लाती है, क्योंकि फाइल लाना उसका काम था। तभी वहाँ सामिन आके माइनिंग रोकने की बात करता है। उसे कुछ समय चाहिए यह जानने के लिए कि वो इंसिडेंट नॉर्मल था या नहीं, लेकिन माइनिंग पोस्टपोन करने की वजह से इन्हें काफी नुकसान हो सकता है। और मारनी ने बॉस को बता दिया है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इसीलिए ये लोग इसे रोक नहीं सकते। जिसके बाद सामिन उसी औरत के पास जाता है जो इंदा के पास आई थी, यानी कि जीना, जो नारियल काट के सिचुएशन जानने की कोशिश करती है, और सभी नारियल से काला खून और कीड़े बाहर आते हैं। यानी साफ है कि रानी के साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो नॉर्मल नहीं था, इसलिए अब इन्हें दोपहर तक ऑफरिंग तैयार करनी होगी, क्योंकि किसी चीज ने स्पिरिट को भड़का दिया है। हादसे के बाद फादिल इंदा का हाल जानने के लिए आता है। जब इंदा उसे सारी बात बताती है कि उसे लगता है कि उस फैक्ट्री में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पहली रात जब वो फैक्ट्री के बाहर गई थी तो उसने वहाँ लोगों को वायांग परफॉर्म करते हुए देखा था। दोस्तों, इंडोनेशिया में शैडो पपेट्री के ट्रेडिशनल फॉर्म को वायांग कहते हैं, यानी कठपुतली के बिना छाया कठपुतली बनाई जाती है। ये सुन के फादिल भी हैरान था। वहीं दूसरी तरफ सामिन और जीना ने ऑफरिंग के लिए 2 बैलों को कमरे में बंद कर दिया था। उन्हें उम्मीद है कि उनकी ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये पैरानॉर्मल चीजें रुक जाएंगी। उस रात इंदा जब वापस अपने रूम में आती है तो वो लाश इंदा पे हमला कर देती है, जिसे वो रानी समझ रही थी। उसकी हालत खराब देख के उसकी दोस्त उसे संभालने आती हैं। इंदा को पता चलता है कि रानी ठीक है और उसे घर भेज दिया गया है। अब 9 बजने में 15 मिनट बाकी थे और वाती को हेंड्रा को खाना देने जाना था। वाती को तैयार होने में समय लगता है, इसीलिए निंग खाना लेकर जाती है, जिसे देख के फ्रैंकी खुश था क्योंकि वह निंग को पसंद करता है। अब फादिल निंग को बताता है कि सायरन बजने वाला है और उसे वापस जाना चाहिए। निंग जब वापस आ रही होती है तो उसे अजीब सा एहसास होता है। तभी 9 बजे का अलार्म बजता है और डर के मारे निंग तेजी से भागते हुए अंदर आती है, क्योंकि बाहर उन्हीं विक्टिम्स की आत्माएं खड़ी थी जो निंग को देख रही थी। अगली सुबह सामिन और जीना देखते हैं कि गायें अभी भी जिंदा थी, इसलिए अब इन लोगों को रिचुअल करना होगा जो पेड़ के पास बैठकर किया जा रहा था। दोस्तों, फादिल का पीछा अभी भी उस लड़की की आत्मा कर रही थी, जब रात में उसके चेहरे के ऊपर उसी लड़की का कटा हुआ धड़ था और बगल में उस लड़की का कटा हुआ सर। अब अगली सुबह फादिल को जाने में देर हो जाती है। तभी वहाँ जीना लोगों को एक तरफ घबरा के जाते हुए देखता है।
वो देखता है कि ये लोग कुएं के पास खड़े थे। वो काफी घबराए हुए थे। इनके जाने के बाद फादिल जब कुएं में जाके झांकता है तो उसमें एक फैक्ट्री वर्कर की लाश पड़ी हुई थी। ये देख के फादिल शौक था। तभी पीछे से सामिन आता है। वो जान गया था कि फादिल के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं, इसीलिए वो फादिल से पूछता है कि उसने वहाँ क्या एक्सपीरियंस किया है। फादिल ने सामिन को सब कुछ बता दिया था। अब जीना लोग ईदा से सब कुछ पूछते हैं। जीना ईदा के हाथ को दबा के सच पूछती है और बताती है कि अगर वो सच बताएगी तो उसको दर्द नहीं होगा। यहाँ ईदा सारा सच बताती है और यहाँ इन्हें पता चलता है कि वहाँ रोज अलार्म इसीलिए बजता है ताकि वर्कर्स वहाँ भटक रही आत्माओं को न देख पाएं। और उन्हीं में से एक का शिकार रानी हुई थी। दोस्तों, वहाँ जो वर्कर के साथ हो रहा है उसका कारण ईदा का वायांग देखना नहीं है, बल्कि किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो इन लोगों को अभी तक पता नहीं है। अब फादिल के सपने के बारे में पूछा जाता है क्योंकि उसके पास जो एबिलिटी है उससे उसके सपने उसे कुछ बताने की कोशिश करते हैं और ये उनके लिए एक क्लू हो सकता है। दोस्तों, फादिल ने अपने सपने में 2 लोगों को वेयर हाउस में जाते देखा था, लेकिन उस रात ईदा जिस वेयर हाउस में गई थी फादिल ने उसका नहीं बल्कि वेस्ट वेयर हाउस का सपना देखा था। यानी उस रात 2 और लोग बाहर गए थे जिन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, उस मिल में वेस्ट वेयर हाउस भी है जिसे फॉरबिडन वेयर हाउस कहा जाता है। ये वही वेयर हाउस है जहां आग लगने से लोग मर गए थे और तब से ही यहाँ किसी का आना मना है। अब रात में उसी वेयर हाउस के बाहर रिचुअल किया जाता है जहाँ जीना एक हंटर से सामिन का गला दबाने लगती है और एकदम से ही उसके अंदर जिन आ जाता है जो बताता है कि इंसानों और जिनों को एक साथ रहना था, लेकिन किसी ने रूल तोड़ दिया और अब वो मरेगा। ये कहते हुए सामिन वहाँ पड़े कांच के टुकड़ों पे चलने लगता है और उसे खाना शुरू कर देता है। वो एक जानवर की तरह उसी वेयर हाउस के अंदर भागता गया था और ये लोग उसके पीछे जाते हैं जहाँ एक स्टैचू बना था और वहीं पे बैठा था सामिन। जीना ने उसके अंदर से जिन को निकाल दिया था। दोस्तों, कॉलोनियल टाइम के समय अक्सर उस जगह दुर्घटनाएं होती थी, इसलिए लोगों ने वहाँ क्वीन ऑफ स्पिरिट यानी महारातों से समझौता किया था कि वो एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। तब से वो वेयर हाउस एक सेक्रेट प्लेस था, लेकिन 7 साल पहले वहाँ आए सीजनल वर्कर्स ने कुछ लापरवाही कर दी जिसकी वजह से वहाँ आग लग गई थी। उस हादसे के बाद से ये वेयर हाउस हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन वहाँ कोई आया ही नहीं था बल्कि उसने महारातों के इनविजिबल सोने का हार भी चुरा लिया है जिसे आम इंसान नहीं देख सकता। और सोने के उन गहनों को उन्हीं 2 लोगों ने चुराया है जिसे फादिल ने सपने में देखा था। इसीलिए जीना फादिल की मदद मांगती है क्योंकि अब ये लोग एक बड़े खतरे में हैं, क्योंकि मारने की आंख और नाक से खून बहने लगता है और उसके मुंह से खून की उल्टी हो जाती है जिसे जीना संभालती है और गार्ड्स के थ्रू वहां से भेज देती है। दूसरी तरफ वाती फादिल लोगों का इंतजार कर रही थी। तभी भागते हुए वहाँ ईदा और फादिल आते हैं जिन्हें वहाँ सोने का कंगन पड़ा हुआ मिलता है। अब ये कंगन ये लोग वाती, देवी और फैंकी को दिखा के सारी बात बताते हैं कि वहाँ किसी ने सोने के जेवर चुराए हैं जिस वजह से अजीब घटनाएं हो रही हैं। तब ये लोग देखते हैं कि हेंड्रा और निंग वहाँ से गायब हैं। ये लोग यहाँ सारे क्लू जोड़ते हैं तो याद आता है कि फादिल ने अपने सपने में एक आदमी और औरत को देखा था, यानी गहने और किसी ने नहीं बल्कि हेंड्रा और निंग ने चुराए थे और उन्हें बचाने के लिए अभी भी इनके पास रेड आवर के पहले का समय था। इसलिए ये लोग अब गार्ड की मदद लेंगे। फ्रैंकी और डूवी गार्ड को बुलाने जाते हैं। इधर वाती कंगन लेके जीना के पास और फादिल हेंड्रा लोगों को ढूंढने निकल जाता है। तब एक घबराया वर्कर फादिल के पास उसके दोस्त के लिए मदद मांगने के लिए आता है और यहाँ फादिल को पता लगता है कि जो बाहर उसे मदद मांग रहा था वो एक शैतान है जिसने आदिल को हवा में उठा दिया था, लेकिन फादिल के प्रेयर करने की वजह से शैतान उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ फ्रैंकी लोगों को साइकिल पे तेजी से कोई गुजरता नजर आता है। वो एक भूत था जिसके चेहरे पे छेद था। वही दूसरी तरफ वाती और इंदा जब जीना के पास जा रहे थे तो वाती को वो जगह ठीक नहीं लगती क्योंकि वहाँ वही लाश हवा में लटक रही थी। इसीलिए इंदा वाती को पीछे मुड़कर देखने के लिए मना करती है। दोस्तों, वो पूरी ही मिल आत्माओं से भरी हुई थी और अब फ्रैंकी लोगों का सामना उसी हॉस्पिटल की पेशेंट वाली आत्मा से होता है जिससे डर के मारे ये लोग भागते हैं और फादिल से जा टकराते हैं और ये तीनों ही वेस्ट वेयर हाउस की तरफ निकल जाते हैं। तभी साइरन बजता है और हम निंग और हेंड्रा को देखते हैं जो जेवर लेके वापस वेयर हाउस में जाते हैं जहां इन्हें जीना मिलती है। इन्होंने डिब्बे में सारे जेवर रख दिए थे। तभी इंदा और वाती बचा हुआ कड़ा लेकर आती हैं और यहाँ वाती को पता चलता है कि जेवर हेंड्रा और निंग ने चुराए थे। जीना जाना चाहती है कि आखिर इन्होंने ऐसा वहाँ क्या किया था जिससे इन लोग को ये एबिलिटी मिल गई कि वो लोग जेवर देख सके। दोस्तों, इस मिल में पहली रात
जब फादिल ने वो सपना देखा था तो उसमें 2 लोग हेनरा और निंग ही थे जो भागते हुए उस वेयर हाउस में आए थे और वहां आके दोनों फिजिकल हो गए थे। हेनरा निंग को चीट कर रहा था। तभी निंग की नजर वहां पड़े जेवर पे गई थी जिसको बाद में निंग ने चुरा लिया था। इन लोगों ने उस जगह एक भयानक गलती कर दी थी क्योंकि दोस्तों ऐसा करना शैतान का सबसे पसंदीदा सिन है और इसी चीज ने इन्हें एबिलिटी दी जिससे ये लोग जेवर देख सके। ये सुनते ही वाती एकदम टूट जाती है क्योंकि निंग उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वाती उसका चेहरा देखना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो रोते हुए बाहर भागती है। तभी शैतान उसे पजेस कर लेता है। वो ऊपर हवा में उड़ गई थी जिसने वहाँ के वर्कर्स को बुला लिया था जो अपने वश में नहीं थे और वो वहाँ पड़े कांच और कोयले को खा रहे थे। तभी इंदा भी एक जगह जाकर व्यायाम करने लगती है क्योंकि वो अतीत में चली गई थी जहाँ वो कुछ लोगों को रिचुअल करते हुए देखती है और इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। दोस्तों जब से वो मिल बनी है तब से वहाँ शुगर केन वेडिंग रिचुअल किया जाता था जिसमें एक दूल्हा और दुल्हन को ह्यूमन सेक्रीफाइस के तौर पे चुना जाता था। इन्होंने हर कोशिश की ताकि इन्हें ह्यूमन सेक्रीफाइस ना देना पड़े और उसे रोकने के लिए इन्होंने बदले में बैलों की एक जोड़ी को एज ऑफरिंग दिया था जिसे शैतान ने स्वीकार कर लिया था। पर इनके दोस्तों की गलती के कारण शुगर केन वेडिंग की रस्म फिर से शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि इन्होंने बैलों को सेक्रीफाइस के तौर पे दिया था और वो ऑफरिंग स्वीकार नहीं हुई थी क्योंकि रिप्लेसमेंट के तौर पे शैतान ने जिसे ब्राइड और ग्रूम चुना है वो है हेनरा और निंग। अब मार्नी दोनों को दूल्हा दुल्हन की तरह सजाती है पर इन दोनों को बचाने के लिए इन लोगों ने एक प्लान बनाया था जहाँ हेनरा और निंग के खून से 2 पुतले बनाकर उन पे उनका खून लगा दिया गया था ताकि लगे कि वो असली इंसान है। और उन्हीं दोनों पुतलों को ये लोग गाड़ना शुरू करते हैं और इधर लोग निंग और हेनरा को नमक के घेरे के अंदर खड़ा कर देते हैं। लेकिन शैतान को पता चल गया था, नमक का घेरा टूट जाता है और दरवाजा बंद हो गया था। दरवाजा खुलने पे नमक के घेरे के अंदर वही 2 पुतले पड़े थे। ये देख के सभी लोग खेतों की तरफ भागते हैं। इनका प्लान उल्टा पड़ गया था। जब ये लोग जमीन खोदना शुरू करते हैं तो वहाँ उन पुतलों की बजाय असली हेनरा और निंग गड़े हुए थे। इस हादसे के बाद सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं लेकिन इन लोगों ने अपने 2 दोस्तों को खो दिया था। एंड सीन में फादिल देखता है गीता के पास अभी भी वो लाश बैठी थी। कुछ समय बाद जब मिल दोबारा खुलती है तो जीना और सामिन के सामने वही शैतान आता है और उन्हें मार डालता है और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी इंडोनेशियन हॉरर मूवी पापरिक गुला की। वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।